Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 14 statistics. We have already discussed one exercise of this chapter, so you can watch that video on my channel's playlist. So today's topic is representation of data. So हम डाटा को different फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम टेबल की हेल्प से गिवन डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम तीन टाइप के रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, दैट आर बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स. सो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो में हम टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे. मीन्स के डाटा को रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड है, ये टेबल की फॉर्म में हम गिवन डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? गिवन डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसकी हेल्प से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं. सो मान लीजिए हमारे पास गिवन डाटा है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? टेबुलर फॉर्म में. टेबल भी स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्म की होती हैं. हम गिवन डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करके भी कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. बट स्टूडेंट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, इसलिए हम गिवन डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 100. जैसे फर्स्ट स्टूडेंट के 10, 20, 30, 92, 95, 40, 50 इस टाइप से 30 स्टूडेंट्स का ये डाटा हमें गिवन है. इसको हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हम इस गिवन मार्क्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम टेबुलर फॉर्म में किस टाइप से अरेंज करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में हमने एक टेबल बनाई है. टेबल में लेफ्ट साइड में हमने क्या लिया है? मार्क्स. राइट साइड में क्या लिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? वो 1 स्टूडेंट के आए हैं. वो क्या होती है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो 1 स्टूडेंट है, वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी. इसी टाइप से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं? 1 स्टूडेंट को मिले हैं. 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 3 स्टूडेंट्स को. 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 4 स्टूडेंट्स को. 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले? 3 स्टूडेंट्स को. इस टाइप से डिफरेंट हमने यहाँ पे मार्क्स लिए हैं और फिर लास्ट में इनका टोटल किया है जो कि 30 है. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से जो हम टेबल बनाते हैं दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो स्टूडेंट, इस टाइप से हमने जो डाटा को रिप्रेजेंट किया दैट इज नोन एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. बट स्टूडेंट्स, जब हमारे पास डाटा ज़्यादा बड़ा हो तो हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, टेबल की हेल्प से हम डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. तब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे? जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 प्लांट्स का डाटा गिवन है कि 1 मंथ के बाद कितने कितने प्लांट्स ने सर्वाइव किया. 95, 67, 28, 32 इस टाइप से आप देख सकते हैं. ये काफ़ी बड़ा हमारे पास डाटा है. तो इस डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस टाइप से टेबल बनाई जिसमें 3 कॉलम्स हमने लिए हैं. फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिया? नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड, फिर टैली मार्क्स, उसके बाद नंबर ऑफ स्कूल्स या फिर फ्रीक्वेंसी. जैसे नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड, जैसे 20 से 29 के बीच में जो प्लांट्स ने सर्वाइव किया वो कितने प्लांट्स थे स्टूडेंट्स? 3. टैली में हमने क्या लिया? 3. और नंबर ऑफ स्कूल्स, कितने स्कूल्स थे? 3 स्कूल्स के प्लांट्स वो थे जिन्होंने सरवाइव किया. प्लांट्स ने वो 20 से लेके 29 के बीच में प्लांट्स ने सरवाइव किया. 14 स्कूल के प्लांट्स ने 30 to 39
प्लांट्स के बीच में सर्वाइव किया। मीन्स जो काउंटिंग में थे प्लांट्स वो 30 से 39 के बीच में लाई कर रहे थे। इसी टाइप से 40 से 49 के बीच में कितने प्लांट्स ने सर्वाइव किया, वो 12 स्कूल्स के प्लांट्स ने सर्वाइव किया। 50 टू 59 8 स्कूल के प्लांट्स ने, 60 टू 69 18। इस टाइप से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास काफ़ी बड़ा डाटा था जिसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस टाइप से टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे टोटल कितना है 100, क्योंकि हमने 100 स्कूल्स का ही हमने यहाँ डाटा लिया था। तो इस टाइप से जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो ये कौन सी टेबल है स्टूडेंट्स, जहाँ पर लिमिट जो अपर और लोअर लिमिट गिवन होती है हमें उसको क्या बोलते हैं, ये हमारी लोअर लिमिट है। जैसे लोअर जो छोटा नंबर है वो हमारा क्या होगा लोअर लिमिट, जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा हमारा अपर लिमिट। और ये क्या है क्लास साइज, सबका क्लास साइज इक्वल होगा। जैसे 20 से 29, तो 29 माइनस 20 इक्वल टू 9, तो क्लास का साइज कितना है 9। इसी टाइप से इनका डिफरेंस भी 9 है, इनका डिफरेंस भी 9 है, इनका सबका डिफरेंस इक्वल होगा। सो यहाँ पे क्लास साइज क्या है या फिर क्लास का साइज की विड्थ कितनी है 9। और यहाँ पे हमने बीच में क्या लिया है टैली मार्क्स। जैसे 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 लाइन लगाते हैं, 4 को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं जिनको हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था। जब हम टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 के लिए हम 1 लाइन लगाते हैं, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 लाइन लगाएंगे, 4 के लिए 4, 5 के लिए 4 के लिए 4 और 5 के लिए 1 2 3 4 और बीच में से कट करेंगे। इस टाइप से 5 को राइट करेंगे। 6 के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी टाइप से 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10 को हम कैसे राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम इस पैटर्न को फॉलो करके कितने भी नंबर ऑफ मार्क्स को हम टैली मार्क्स में इस टाइप से राइट कर सकते हैं। जैसे 18 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 10 प्लस 8, 10 कैसे राइट करेंगे 5 5 5, 15 हुआ 16 17 18। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से 10 के लिए 2 टाइम 5 राइट किया। 23 के लिए 20 में 5 को कितने टाइम राइट करना पड़ेगा 4 टाइम्स और 3, ये हो गया हमारा 20 प्लस 3 23। इस टाइप से हम टैली मार्क्स की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस टाइप से जब हम अपर और लोअर लिमिट लेते हैं, इस टाइप से जब डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बट स्टूडेंट इस टाइप से डाटा रिप्रेजेंट करने में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है आप देख सकते हैं 20 से 29, 29 से सीधा हम 30 पे गए, 39 से 40 पे गए, 49 से 50। तो इनके बीच में अगर कोई नंबर होगा जैसे 29 और 30 के बीच में कोई नंबर होगा जैसे 29.1 29.2 29.9 इस टाइप से, तो वो नंबर यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रॉब्लम ये इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की एक ड्रॉबैक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कैसे किया स्टूडेंट्स, हमने क्या किया 0.5 मार्क्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 मार्क्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो सारे जो हमारी क्लास है वो कवर हो जाएगी। जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या गिवन है वेट इन केजीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स 31 से 35 के बीच में वेट कितने स्टूडेंट्स का है 9 स्टूडेंट्स का वेट है। 36 टू 40 वेट कितना है 5 स्टूडेंट्स का। इस टाइप से हमें ये टेबल गिवन है। यहाँ पे टोटल 38 स्टूडेंट्स का हमें डाटा गिवन है। बट जो नंबर 35 और 36 के बीच में लाई करेगा वो यहाँ कवर नहीं हुआ है। इसी टाइप से 40 और 41 के बीच का जो नंबर है वो यहाँ काउंट नहीं हुआ है। 45 और 46 का नंबर काउंट नहीं हुआ है। तो यहाँ कुछ नंबर हमारे काउंट नहीं हुए हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो डाटा है इसके बीच में क्या है गैप्स हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जब हमारे यहाँ पर लिमिट क्या है 35, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 36। तो इन दोनों में कितने गैप है स्टूडेंट्स 36 माइनस 35 1 का गैप है। तो 1 का हम क्या करेंगे हाफ दैट इक्वल टू 0.5। तो हम क्या करेंगे 0.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। 0.5 यहाँ प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 0.5। हर एक डाटा में हम ऐसे करेंगे
माइनस 0.5 और यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस 0.5, यहाँ माइनस 0.5, यहाँ प्लस 0.5। तो माइनस 0.5 करेंगे तो हमारी टेबल कहाँ से स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स? 30.5 से 35.5। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 में से 0.5, देन 35.5 से 40.5, नेक्स्ट 40.5 टू 50.5, नेक्स्ट 50.5 टू 60.5। इस टाइप से कोई गैप नहीं रहेगा, सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी टेबल अगेन हमने कैसे अरेंज किया डाटा को? 30.5 टू 35.5 कितने स्टूडेंट्स थे? 9। 35.5 टू 40.5 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का था? 6 स्टूडेंट्स का। 40.5 टू 45.5 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का था? 15। इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए यहाँ पे? 40। बट पीछे जो टेबल हमने की थी उसमें सिर्फ 38 स्टूडेंट्स का ही कवर हो पाया था वेट बस, बट इस टेबल में सारे स्टूडेंट्स का वेट कवर हो गया है, सबका डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये कौन सी टेबल है स्टूडेंट्स? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो दो टाइप की टेबल हमने डिस्कस की। फर्स्ट इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड सेकंड इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो जब नंबर ऑफ डाटा जो हमने कलेक्ट किया है हमारे पास लेस है, मतलब कम डाटा है, तो हम अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को, और जब डाटा लेंदी होता है तो उसके लिए हम ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल का हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपर और लोअर क्लास लेके इस टाइप से डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये अभी तक हमारा बेसिक था रिलेटेड टू एक्सरसाइज 14.2। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 14.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ए बी ओ ओ, ए बी ओ ए, ओ बी ए। इस टाइप से हमें कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप गिवन है स्टूडेंट्स? 30 स्टूडेंट्स का। Represent this data in form of frequency distribution table, which is most common and which is rarest blood group among these स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो ब्लड ग्रुप है इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? दो टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। तो हम कौन सी टेबल का यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 30 ही स्टूडेंट्स हैं तो कम स्टूडेंट हैं, तो हम इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स टेबल की हेल्प से? कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कॉमन है। कॉमन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जो ब्लड ग्रुप ज़्यादा बार आया है, ज़्यादा स्टूडेंट्स का होगा। और रेयरेस्ट मीन्स सबसे कम जो ब्लड ग्रुप होगा वही क्या होगा? रेयर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको देखकर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन है और कौन सा रेयरेस्ट है। तो आप टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप का यूज़ हुआ है यहाँ। ए बी ओ और ए बी का, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने क्या लिया? ब्लड ग्रुप, और यहाँ हमने क्या लिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे ए ब्लड ग्रुप है, कितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है? 9 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है। सो 9 क्या होगा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। 9 कहाँ से आया स्टूडेंट्स? हम काउंट करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे देखिए, हमने ए ब्लड ग्रुप लिया है, कितने स्टूडेंट्स का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके स्टूडेंट्स, सो ए ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है? 9 स्टूडेंट्स का। इसी टाइप से बी ब्लड ग्रुप को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ओ ब्लड ग्रुप को काउंट करेंगे, कितने स्टूडेंट्स का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है। अब ए बी ब्लड ग्रुप को काउंट करेंगे, कितने स्टूडेंट्स का है? 1 2 3
3 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है। तो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई हमारा ऑब्जर्वेशन स्किप तो नहीं हो गया, किसी ब्लड ग्रुप को हम काउंट करना भूल तो नहीं गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद हमारा सम 30 आता है, मतलब हमने सारे स्टूडेंट्स को काउंट कर लिया है। अदरवाइज अगर 30 से कम या ज़्यादा हुआ, मीन्स ज़्यादा हुआ तो हमने किसी ब्लड ग्रुप को 2 बार काउंट किया है, एक से ज़्यादा टाइम, और कम आया हमारा सम, मीन्स किसी स्टूडेंट को हमने स्किप कर दिया है, छोड़ दिया, उसको काउंट करना हम भूल गए हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी टेबल बनेगी, ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी। ए बी ओ 4 ब्लड ग्रुप्स के बारे में ये डाटा था। ए ब्लड ग्रुप 9 स्टूडेंट्स का था, बी 6, ए बी ब्लड ग्रुप 3 स्टूडेंट्स का, और ओ ब्लड ग्रुप 12 स्टूडेंट्स का। सबको ऐड किया तो यहाँ हम क्या लेंगे, टोटल कितना है 30, और क्वेश्चन में हमें 30 ही स्टूडेंट्स का टोटल गिवन था। सो हमारा जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था स्टूडेंट्स, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। सबसे कॉमन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा है, 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। तो ओ क्या होगा हमारा, यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप होगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, सबसे रेयरेस्ट, रेयर कौन सा होगा, जो ब्लड ग्रुप सबसे कम स्टूडेंट्स का होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 3, सो 3 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, सो ए बी हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। सो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज relative humidity in percent of certain city for month of 30 days was as follows: 98.1, 98.6, 99.9, 90.3। इस टाइप से हमें डाटा गिवन है। किस चीज़ का डाटा है स्टूडेंट्स, ह्यूमिडिटी का डाटा है। तो ह्यूमिडिटी का डाटा गिवन है और ऐसे मंथ का डाटा गिवन है जिसमें 30 डेज हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमें ह्यूमिडिटी का डाटा गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास 84 टू 86, 86 टू 88 एटसेट्रा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसकी रेंज हमें क्या लेनी है, जिसकी क्लास क्या होगी 84 टू 86, मीन्स इस टाइप से हमें क्लास लेनी है 84 टू 86, 86 टू 88। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनमें कितने का गैप है, 2 का गैप है। ये मीन्स हमें 2 का गैप लेकर ये डाटा को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबुलर फॉर्म में हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा हमारा, 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92। इस टाइप से हमें डाटा रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। आप क्या सोचते हैं कि ये डाटा किस मंथ के बारे में है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस डाटा, इस डाटा की रेंज क्या है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमिडिटी क्या होता है, मीन्स हवा में जो है कितना पानी की मात्रा है, मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा किस मंथ में होती है, 98.1% है यहाँ। ये जो ह्यूमिडिटी है ये परसेंटेज में गिवन है, 98.6%, 99.2%, मीन्स ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं, हमें ये भी बताना है कि ये डाटा किस मंथ से रिलेटेड है। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना है। और किस टाइप की टेबल है स्टूडेंट्स, ये टेबल है हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि हमें परसेंटेज में गिवन है, फिर हम क्या लेंगे, मिडल में लेंगे टेलीमार्क्स, आफ्टर दैट नंबर ऑफ डेज या फिर फ्रीक्वेंसी। मीन्स जो ह्यूमिडिटी है 84% से 86% कितने डेज में रही है, वो 1 डे में रही है। 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेली में 1 से। 86 टू 88% जो ह्यूमिडिटी है वो कितने डेज रही है, वो भी 1 डे रही है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा डाटा क्या था, 84 टू 86% के बीच में ह्यूमिडिटी कितने मंथ में रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हमें 84 टू 86 नंबर फाइंड आउट करना है।
84 टू 86, 84 टू 86 आप ये नंबर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 84.9। तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिया, ओनली वन डे ही हमारी ह्यूमिडिटी जो है 84 टू 86% के बीच में रही है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, 86 टू 88% जो ह्यूमिडिटी है कितने डेज रही है, आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। 86, नेक्स्ट 86 टू 88 आप फर्स्ट रो में ही देख सकते हैं, 86.5 है। तो ये नंबर जो है हमारा 86 टू 88 के बीच में लाई करेगा। सो ओनली वन डे ही हमारी जो है ह्यूमिडिटी 86 टू 88 के बीच में लाई करेगी। सो वन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 88 टू 90 के बीच में, परसेंट के बीच में ह्यूमिडिटी कितने डेज रही है, तो वो कितने डेज आएंगे, 2 डेज आएंगे। इसी टाइप से 90 टू 92, 92 टू 94, 94 टू 96, 96 टू 98, 98 टू 100, क्योंकि यहाँ जो डाटा है हमारा 100 तक हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर क्या है, 99.2 है। तो 100 तक के नंबर हम काउंट करेंगे, और सबसे बड़ा हमारा डाटा बड़ा हमारा नंबर कौन सा है, 99.1, और छोटा हमारा नंबर कौन सा है, 94.9। सो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी, 84.86 से, और कहाँ तक जाएंगे हम, 2 का गैप लेके, क्योंकि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारे नंबर्स लाई करते हैं। सो 99.2 तक हमारे नंबर हैं, जो कि 100 तक ही काउंट हो जाएंगे। सो हमने यहाँ नंबर कहाँ तक लिए, 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, 92 टू 94, 94 टू 96, 96 टू 98 एंड 98 टू 100, और यहाँ हम क्या लेंगे, टोटल। सो ये ह्यूमिडिटी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को शो किया है, ये वन डे रही 84 टू 86%, वन डे ही रही 86 टू 88 के परसेंट के बीच में 2 2 7 6 7 4, तो टोटल यहाँ पे क्या है, 30। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होती है। तो सेकंड पार्ट में क्या था स्टूडेंट्स के, ये बताइए ये जो डाटा है आप क्या सोचते हैं किस मंथ के बारे में है। तो ये डाटा किस मंथ के बारे में होगा, इज अबाउट मंथ ऑफ जून के बारे में होगा, रेनी सीजन के बारे में होगा। नेक्स्ट थर्ड हमारा पार्ट क्या था, रेंज बतानी थी इस डाटा की। तो रेंज कैसे निकालते हैं हम स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी हमारे डाटा में, 99.2, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी हमारी, 84.9। सो 99.2 माइनस 84.9 दैट इक्वल टू 14.3%, क्योंकि हमें ये जो डाटा था परसेंट में ही गिवन था। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। Now question number 8 is 30 children were asked to ask about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were found as follows. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डाटा गिवन है, किस बारे में है, 30 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है कि वो कितने आवर्स टीवी देखते हैं। सो ये हमें डाटा गिवन है, 1 आवर, 6 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, 12 आवर। तो इस टाइप से डाटा गिवन है। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, टेकिंग क्लास विड्थ 5, मीन्स जो डिफरेंस है वो हमें कितने का लेना है, 5 का डिफरेंस लेना है, एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 to 10। सो स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, 5 to 10 से स्टार्टिंग नहीं करनी है, हमें जो क्लास विड्थ होगी, जो डिफरेंस होगा, उसमें एक नंबर हमें ये भी इंक्लूड करना है, 5 to 10। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। कितने चिल्ड्रन 15 या उससे ज़्यादा आवर्स के लिए टीवी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसमें डिफरेंस यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है, 5 का डिफरेंस लेना है। सबसे छोटा हमारा नंबर कौन सा है, 1, और सबसे बड़ा हमारा नंबर कौन सा है वो हम यहीं फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 17 है, आई थिंक 17 ही सबसे बड़ा नंबर है। सो 5 का डिफरेंस लेंगे तो हमारा क्लास इंटरवल क्या रहेगा, 1 to 5, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 तक का हम डाटा लेंगे, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 17। अब हम क्या करेंगे,
जैसे 0 to 5। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। उसमें क्या लेनी है, हमें अपर और लोअर लिमिट लेनी है। तो हमें 5 to 10 भी एक ग्रुप लेना है और क्लास की विड्थ कितनी लेनी है, 5 मीन्स 5 का डिफरेंस लेना है। तो 0 to 5 हमने 1 to 5 क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 - 1 करते तो 4 का डिस्टेंस आता और 5 - 0 = 5, 10 - 5 = 5, 15 - 10 = 5 एंड 20 - 15 = 5, क्योंकि हमें गिवन था कि क्लास विड्थ हमें 5 लेनी है। अगर 4 गिवन होता तो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 इस टाइप से हम डिफरेंस लेते। अगर 10 की क्लास विड्थ दे रखी होती मीन्स 10 का डिफरेंस लेते, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप से। तो जो भी हमें विड्थ गिवन है वही विड्थ हमें लेनी है। नेक्स्ट हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी में 0 to 5 आवर्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं, वो 10 स्टूडेंट्स हैं। 5 to 10 के बीच में 30 स्टूडेंट्स वॉच करते हैं। 10 to 15 के बीच में 5 स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं और 15 to 20 2 स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं। तो टोटल यहाँ क्या हुआ, 30 स्टूडेंट्स। और हमें क्वेश्चन में कैसे देखना है स्टूडेंट्स, जैसे हमें 0 to 5 आवर्स लेना है तो हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 को नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो हम नंबर ढूंढेंगे 0 to 4 तक का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 स्टूडेंट्स जो हैं 0 to 5 के आवर्स के बीच में टीवी वॉच करते हैं। इसी टाइप से 5 to 10 आवर्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं, इसके अंदर हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर होना चाहिए हमारे 5 से लेके 10 के बीच में, 10 से छोटा और 5 के इक्वल या फिर 5 से बड़ा। तो आप देख सकते हैं 6 1 2 3 4 5, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 5 to 10 आवर्स के बीच में टीवी वॉच करते हैं। इसी टाइप से 10 to 15 के बीच में कितने स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, 4 एंड 5। सो 10 to 15 के बीच में हमारे 5 स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है 15 to 20 आवर्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं। तो हमें नंबर ऐसा ढूंढना है जो 15 से लेकर 20 के बीच में लाई करें हम, और नंबर जो है 15 के इक्वल भी हो सकता है। सो नंबर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे 1 2। सो 2 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो 15 या उससे ज़्यादा आवर्स के लिए टीवी वॉच करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ टोटल लास्ट में लेंगे कितना है ये डाटा, 30 स्टूडेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हमें क्या बताना था कि कितने स्टूडेंट्स 15 या 15 आवर्स से ज़्यादा आवर्स के लिए टीवी वॉच करते हैं। तो 15 to 20 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। सो आंसर क्या रहेगा, फ्रॉम द गिवन टेबल वी कंक्लूड दैट 2 चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 में हमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, दो ही टाइप की टेबल बनानी है। फर्स्ट इज फॉर ग्रुप्ड डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल एंड सेकंड इज अनग्रुप्ड डाटा फ्रीक्वेंसी टेबल। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और